एनडीए गठबंधन में बैठ करके सभी को समाहित करके जो भी घोषणा पत्र हमारा होगा उसका पालन सभी दल मिल करके करेंगे और सभी दलों के साथ समन्वय बनेगा। 6 सुझाव जिस दल से आए उनका स्वागत। 6 लाख करोड़ रुपए अभी तक हम किसानों में बांट चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है। आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसमें उस नंबर पर जितने भी बिहार के लोग हैं, हर समुदाय से जो लोग आते हैं, उनको अपना जो उनका सुझाव है कि किस तरह से हम घोषणा पत्र तैयार करें, इसको लेकर आज ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुनें। द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित घोषणा पत्र समिति के संयोजक माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, उसके सह संयोजक माननीय पूर्व मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी, मेरे साथ उपस्थित माननीय राम सागर जी, माननीय एसटी संजय जी, माननीय राजू झा जी और सभी मेरे पत्रकार बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि बिहार का भविष्य अगले 5 वर्षों में कैसा हो, इसके लिए हम जनता से राय लेंगे और इसके तहत विभिन्न स्थानों पर जा करके जो वहाँ के पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के ट्रेड और कॉमर्स के प्रतिनिधि हैं, किसान भाई हैं, उन सभी से हम एक रथ के द्वारा उन सभी के विचार और राय ले रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने एक निर्णय किया है कि जनता अपने विचार एक मिस्ड कॉल के माध्यम से भी, जिसका नंबर है 6357171717 पर भी अपने राय दे सकती है। और इसके लिए आज घोषणा पत्र समिति के सभी हमारे माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, हमारे 74% आबादी कृषि पर आधारित है और इसीलिए हमने माननीय कृषि मंत्री जी को इसका दायित्व दिया है कि वह घोषणा पत्र समिति को की पूरी तैयारी करके और क्या एनडीए की भविष्य के 5 सालों की क्या योजनाएं होनी चाहिए, इस पर एक विस्तृत वह चर्चा करेंगे। 15 वर्षों में जो विकास की योजनाएं थी उन सभी को हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। 15 वर्षों के एनडीए के शासन में बिहार में जो एक पक्की सड़क पूरे बिहार में नहीं थी, उस पर हमने काम किया। भारतीय जनता पार्टी सभी से सुझाव ले रही है और उन सुझावों के साथ एनडीए गठबंधन में बैठ करके सभी को समाहित करके जो भी घोषणा पत्र हमारा होगा उसका पालन सभी दल मिल करके करेंगे और सभी दलों के साथ समन्वय बनेगा। उसके बाद सारे काम होंगे। 6 सुझाव जिस दल से आए उनका स्वागत है। एनडीए के जिस घटक से अच्छे सुझाव आएंगे उन सभी पर एनडीए गठबंधन विचार जरूर करेगी। देखिए, हर पार्टी का और हर दल का अपना एक संकल्प पत्र होता है। 2015 में दूसरी परिस्थितियों में चुनाव हुए थे और आज एनडीए गठबंधन के तहत यह चुनाव हो रहा है और एनडीए गठबंधन के जो भी निर्णय होंगे और जिनके भी द्वारा निर्णय होंगे वह सभी दल उसको पूरा करने का प्रयास करें। बिहार के किसानों को हमेशा एड्रेस किया है। 6 लाख करोड़ रुपए अभी तक हम किसानों में बांट चुके हैं, जो बिहार के अगर बजट से तुलना करें तो उससे भी लगभग 3 गुना ज़्यादा बजट हमने किसानों को बांटा है, किसानों को दिया है, जिससे कि वह अपने कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सके। भारत के विश्व के इतिहास में कहीं कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जहां 6 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए जाए, जिससे कि वह भविष्य की अपनी तैयारी कर सके। पिछली बार हम लोगों ने जो संकल्प पत्र जारी किया था
हमारे दुर्भाग्य से सरकार नहीं बन सकी, फिर भी हम सभी ने बहुत कार्य करने का किया है। यह हमारा यह अभी जो हम लोगों ने किया, यह हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, जो कि सरकार बनने के बाद इन कार्यों को हम पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। एनडीए गठबंधन के जब सीटों की घोषणा होगी, उसके साथ सभी बातें आप सबों के सामने आ जाएंगी और घोषणा पत्र सभी के अनुरूप बनेगा। इसका आप इंतजार कीजिए। जब सीटों की घोषणा होगी, सबसे पहले आप सबों के साथ पत्रकार सम्मेलन करके हम लोग करेंगे। सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। हम अच्छे सुझाव ले रहे हैं और अच्छे सुझाव जहां से भी आए, जिसके द्वारा भी आए, जिस संगठन के द्वारा आए, सभी जिस दल के द्वारा आए, अच्छे सुझाव सभी के जगह लेंगे और उन सभी को समाहित करके तब हम अपना फाइनल एक संकल्प पत्र का डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। 11% के दर से बढ़ रही है। बिहार का बजट 5 गुना से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। प्रति व्यक्ति आय 7 गुनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। पर यह एक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है। इसके बाद बिहार को भविष्य में छलांग लगाने की ज़रूरत है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है और उसमें भी 1 लाख करोड़ रुपए केवल कृषि के लिए उन्होंने दिया है। इसके अलावा बिहार में जब कोरोना की आपदा थी, उसमें 8 महीने का मुफ्त राशन देना, हमारे जो सूक्ष्म लघु उद्योग हैं उन सभी को विशेष राहत पैकेज देना, विदेशों से 200 करोड़ से कम के टेंडर नहीं हो सके, इसकी व्यवस्था करना और एक पूरे उद्योग की योजना बनाना। आप सब जानते हैं कि सूक्ष्म और लघु और एमएसएमई सेक्टर जो है, यह भारत के 60% उद्योग की आवश्यकताएं पूरी करता है। इसीलिए यह उद्योग कैसे बिहार में बढ़ें, बिहार के युवा रोजगार देने वाले कैसे बने और बिहार के युवा कैसे अपनी आर्थिक तरक्की कर सके, इसी के लिए हम लोगों ने एक पूरे घोषणा पत्र की रूपरेखा तैयार की है और सभी से हम अनुरोध करें कि अपनी राय भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र समिति को अवश्य दें। सुना प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का साफ तौर पे कहना है कि यह टोल फ्री नंबर हमने जारी किया है और बिहार की जनता से हम राय लेंगे कि क्या कुछ हमारे घोषणा पत्र में होगा जो हम आगे 5 साल में जब हमारी सरकार बनती है तो उसको लेकर हम कार्य करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बीजेपी ने आज टोल फ्री नंबर जारी किया है, इसका क्या कुछ फ़ायदा होता है। बढ़ाला बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।